चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने की ओर भारत, हर साल निर्यात में $5 अरब से अधिक की बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, घर बनाना होगा महंगा, 50 रुपए तक बढ़ेंगे सीमेंट के दाम, ग्राहकों पर पड़ेगा इसका बोझ। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मिलने लगी है नौकरियां, 26,000 श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से नौकरी की पेशकश। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर लगा दी रोक, नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने कहा कोर्ट के आदेश का होगा पालन। गर्मी की छुट्टियों में उठाएं सस्ते हवाई सफर का मजा, विस्तारा के बाद गो फर्स्ट और स्पाइस जेट भी दे रही है 2500 रुपए में टिकट। आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में किया बदलाव, अब ग्राहकों को मिलेगी नई सुविधा। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी, 13 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 4500। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए मामले, 17 मार्च के बाद सबसे ज्यादा केस। मलेशिया में भी कोरोना का कहर, सामने आए 6968 नए मामले, 16 लोगों की हुई मौत। यूपी की छात्राओं के जल्द आएंगे अच्छे दिन, योगी सरकार सौंपेगी स्कूटी की चाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 150 नई शाखाएं खोलकर 1000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा एचडीएफसी बैंक। 9 राज्यों के 36 जिलों में कोरोना बेकाबू, पाबंदियां बढ़ेंगी या लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा विचार। व्हाट्सएप ने दिया झटका, पेड सर्विस जल्द होगी शुरू, मैसेज भेजने के लिए देने होंगे पैसे। भीषण गर्मी को देखते हुए 24 अप्रैल से 15 जून तक छत्तीसगढ़ में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। कांग्रेस में शामिल होने की संभावना के बीच आज पार्टी से मिलेंगे प्रशांत किशोर, 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है तैयार। गौतम अडानी से मिले बोरिस जॉनसन, अहमदाबाद मुख्यालय में पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका में तारीफ, आईएमएफ ने कहा भारत दूसरे देशों के लिए मिसाल, यूक्रेन संकट से पैदा आर्थिक हालातों से निपटने में सक्षम। बिहार में आंधी, झारखंड में बारिश, दिल्ली में हुआ मौसम सुहाना, जबकि यूपी में लू के थपेड़े। रूस ने एक ही दिन में किए 1000 हमले, स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500 यूक्रेनी सैनिकों का हथियार डालने से इनकार। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं, इस बीच एक छोटे से देश लुथियानिया ने रूस की नाक में कर दिया है दम। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से की है डील। गाजा से रॉकेट दागे जाने पर भड़की इजराइल की एयरफोर्स, कई ठिकाने किए तबाह। कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने किया गिरफ्तार, आधी रात को मचा हंगामा। गिरिराज सिंह बोले अवेसी में जिन्ना का डीएनए, शरिया के अलावा उन्हें किसी कानून में विश्वास नहीं। अखिलेश पर भड़के चाचा शिवपाल, बोले अगर मुझसे दिक्कत है तो पार्टी से निकाल दें। केजरीवाल का पीएम पर हमला, मोदी सरकार को बताया रावण जैसा अहंकारी। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, अगली भूमिका होनी तय। कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर पर बोले अशोक गहलोत, उनके जैसे और भी हैं लोग। जिग्नेश की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही का डटकर करेंगे मुकाबला। एक रबड़ की गुड़िया बन गए पंजाब के सीएम, भगवंत मान पर नवजोत सिंह सिद्धू का तीखा हमला। मध्य प्रदेश में रोहिंग्या सहित अवैध अप्रवासी की पहचान के लिए चलेगा अभियान, गृह मंत्री ने कही है ये बात। और इसी के साथ कुछ खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की बढ़ रहे हैं बीमार, देश के 4 राज्यों में कोरोना के हालात चिंताजनक, दिल्ली, यूपी और केरल में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बढ़ते संक्रमणों के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही आपको बता दें कि देश के कुल कोरोना संक्रमण मामले में दिल्ली की हिस्सेदारी 20% तक रही है। आपको बता दें कि उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में बात सामने आई है कि देश के जिन राज्यों में यथास्थिति बरकरार थी या फिर संक्रमण में कमी देखी जा रही थी, उनके मुकाबले 10 राज्यों के अधिकतर जिलों में संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 36 में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं केरल के 4 जिलों में संक्रमण की दर में कमी देखी जा रही थी। वहीं अब इसके मुकाबले 10 जिलों में संक्रमण की दर बढ़ रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो 4 जिलों में 5% से अधिक संक्रमण दर दर्ज की गई है।
है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई में करीबन 1.5 महीने के बाद संक्रमण के ताजा मामलों ने 80 के स्तर को पार कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने की तरफ है भारत। हर साल निर्यात में $5 अरब से अधिक की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है और इसका सीधा फायदा देश के फार्मा निर्यात को होगा। आपको बता दें कि साल 2030 तक फार्मा निर्यात में हर साल कम से कम $5 अरब की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि दवा के कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम यानी कि PLI की घोषणा के बाद से 35 API का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जिनका अब तक भारत आयात करता रहता था। पर यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल विश्व की 20% जेनरिक दवा का सप्लायर भारत है। दुनिया में लगने वाली 60% वैक्सीन का सप्लायर भी भारत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी की छात्राओं के जल्द आएंगे अच्छे दिन। योगी सरकार सौंपेगी स्कूटी की चाबी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद अब योगी सरकार जल्द ही छात्राओं को स्कूटी देने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि स्कूटी 12वीं पास मेधावी छात्राओं को ही दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के 100 दिन के एक्शन प्लान में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। छात्राओं की संख्या के लिए जिलों से भी प्रस्ताव मंगाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टैबलेट और स्मार्टफोन की तरह ही हर जिले में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की झटका, व्हाट्सएप की पेड सर्विस जल्द होगी शुरू। मैसेज भेजने के लिए अब देने होंगे पैसे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। केवल भारत में ही व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या 55 करोड़ से अधिक है। पिछले कुछ महीनों में व्हाट्सएप ने कई सारे बड़े फीचर को पेश किया है, जिसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी शामिल है। अब खबर तो ये आ रही है कि मल्टी डिवाइस फीचर सर्विस को कंपनी पेड करने जा रही है, यानी इसके लिए ग्राहकों को पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि टेलीग्राम में मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर फ्री में है। एक रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप अपने बिजनेस ऐप के लिए पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करेगा। पेड सर्विस होने के बाद व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के यूजर्स एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को 10 डिवाइस में एक साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी को देखते हुए 14 अप्रैल से लेकर 15 जून तक छत्तीसगढ़ में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित। यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। शिक्षा सचिव कमलप्रीत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 24 अप्रैल से सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 15 जून 2022 तक के लिए ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने एक ही दिन में किए 1000 हमले। स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500 यूक्रेनी सैनिकों का हथियार डालने से इनकार। आपको बता दें कि मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को हथियार डालने की बात कही गई थी, पर कुछ नहीं हुआ, यानी कि यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार नहीं डाले। आपको बता दें कि स्टील फैक्ट्री में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके हथियार डालने को तैयार नहीं हुए हैं। रूसी सैनिकों ने इस फैक्ट्री को घेर रखा है और उन्होंने सैनिकों को और लड़ाकों को समर्पण करने या फिर मरने का संदेश दे दिया है, लेकिन ये हथियार डालने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री परिसर में कई हजार नागरिक भी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेन। एक और छोटे से देश ने रूस की नाक में कर दिया है दम। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध के लगभग 2 महीने होने को हैं। दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला तेज करता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच एक ऐसा देश भी है जो रूस को लगातार आंखें दिखा रहा है और ये देश रूस को लगातार चिढ़ा भी रहा है। इस देश का नाम है लिथुआनिया। इस देश ने रूस के नाक में दम कर रखा है। ये बेलारूस का पड़ोसी देश है। ये देश इस युद्ध में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। लिथुआनिया ने हाल ही में यूक्रेन को सैन्य सहायता भी भेजी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।